हेलो एनसीईटी ब्यूरो, वेलकम टू एनसीईटी कॉन्सेप्ट। बच्चे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनसीईटी आईटीपी बीएड 2025 के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं, बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, चाहे आप बीएससी बीएड आईआईटी एनआईटी से करना चाहते हैं या फिर आरआई जैसे कॉलेज से करना चाहते हैं, चाहे आप बीए बीएड आरआई जैसे अपनी टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग काफी डिमांड कर रहे हो कि सर अब 2 महीने क्या है एग्जाम के बचे हुए हैं, मुझे अगर पता चल जाए ना कि सेफ स्कोर क्या होगा तो सर मैं जो हमारी तैयारी है ना थोड़ा अच्छे से हो पाएगी। मुझे सर बहुत टेंशन हो रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला। उससे पहले आप सभी को बता दें, इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं बच्चों लोग को कि कल हम लोग आ रहे हैं। कल कितने बजे आ रहे हैं सर? शाम को 6 बजे 6 लगाने के लिए। जी सर, एनसीईटी में 6 लगाने के लिए हम लोग कल 6 o'clock में लाइव आ रहे हैं। जी सर। कल है 28 फरवरी। हाँ। कल है सर नेशनल साइंस डे। वाओ, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी सर। तो बीएससी बीएड वाले बच्चों खुश रहेंगे, खुश रहना, बीए बीएड वाला भी खुश रहना, बीकॉम बीएड वाले सब लोग आना कल शाम 6 बजे लाइव। हो सकता है ये वीडियो सर 28 तारीख को जाए। हाँ। तो समझ आना आज। ठीक है सर। अगर मान लीजिए वीडियो कल जाती है तो समझना कि समझिए कल यानी 28 फरवरी को शाम को 6 बजे एनसीईटी कॉन्सेप्ट चैनल पे ही आप सभी को बिग अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यह वीडियो समझिए काफी डिमांडेड वीडियो है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहा है। अब देखिए मेरा जो है ना पिछले 3 सालों से मैं आप एनसीईटी वाले बच्चों को तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। तो 2023 में पहली बार कोर्स आया है, 24 में दूसरी बार, आपका तीसरा साल है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचोगे सर जी कि अगर आईआईटी जाना है तो कि 300 नंबर लाना पड़ेगा, सर एनआईटी जाना 350 लाना पड़ेगा, 350 लाना। नहीं भाई, आईआईटी में आपको बता दें, अगर एनआईटी की बात करें, एनआईटी में जनरल कैटेगरी से 220 के आसपास एडमिशन हुए हैं। 200 अगर आपका नंबर है फिर भी आप एनआईटी में एडमिशन ले रहे हो। पूरी तरह से हम लोग वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एक बेहतरीन टीचर के साथ एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चे आप सभी के लिए टारगेट बैच आया हुआ है, जिसकी क्लासेस जो है बच्चे 5 फरवरी से चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको अनाउंसमेंट में कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप लोग वहां पर देख लेना। यहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाला है, साथ में आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, और हां आपके एडमिशन तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्राइस जो है मात्र 199 आपका प्राइस है, ठीक है। सॉरी 1999 आपका प्राइस है ना। अब देखिए ये महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा, अभी भी इस पे और डिस्काउंट जो है 15% का है, ठीक है। कब तक? तो 27 फरवरी, हो सकता है 28 फरवरी तक है, ठीक है। 28 फरवरी कल तक का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पिछले साल के बच्चों का रिजल्ट रहा है। 472 नंबर, 428 नंबर, 432 नंबर, 448 नंबर, आप देखो 431, 410 हो गया, आपको 405 हो गया, 474 हो गया। इस तरह से हजारों बच्चे ने नंबर लाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट बारी आपकी हो तो बच्चे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो। 2 महीने आपके बचे हैं, 2 महीने में समझिए आपको लाइफ को चेंज करने हैं, ठीक है। आपको गेम चेंजर बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पिछले साल के रिजल्ट रहे, आप रिजल्ट देख लेना बच्चों का। यहाँ पे सबसे अधिक गर्ल्स बच्चियों ने हाथ मारा था, लड़कियों ने हाथ मारा था, है ना। बहुत सारे लड़कियों का यहाँ पे आपको शायद फोटो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आने वाले समय में अगले साल आपके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, आप समझिए 2026 वाले बच्चों के लिए आप एग्जांपल रहोगे, जिस तरह से ये लोग एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग आते हैं बीए बीएड में, ठीक है। तो पहली बात आप जान लो, बीए बीएड अगर आप करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अब सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है? सेफ स्कोर का एक ऐसा स्कोर जहां जिस स्कोर पर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। लेकिन उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बात करते हैं कि अगर आपका लगभग 350 प्लस है, अगर आप 350 प्लस लाते हो, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करना चाहोगे ना, वो यूनिवर्सिटी आपको मौका देने वाली है। यानी आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे जब आपका नंबर जो है वह 350 प्लस रहेगा। अब मैं ये जो बात कर रहा हूं, मैं अब फर्स्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे लिस्ट निकलता है ना, फर्स्ट लिस्ट हो गया आपके लिए, सेकंड लिस्ट आता है, थर्ड लिस्ट आता है, ठीक है। तो लिस्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या था कि एक बच्ची का 360 नंबर था, ठीक है। नाम आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, दीपिका शायद नाम था, ठीक है। उस लड़की का 360 नंबर था। वो पहले काउंसलिंग कराई डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, जीसस मेरी में, उसका
नहीं हुआ, ठीक है, पहला लिस्ट में नहीं नाम आया, तो वो क्या की ना माता सुंदरी में एडमिशन ले ली। लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वेट करना चाहिए था, क्योंकि जो जीसस एंड मैरी का जो कट ऑफ रहा था वह 320 रहा था, और उस गर्ल्स का जो नंबर था, वो जो लड़की था उनका नंबर था 316 उनका नंबर था, ठीक है। तो समझिए इस इतना नंबर ला के भी क्या करी है, वो एडमिशन नहीं ले पाई अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कॉलेज में। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी का अभाव था, है ना। तो आप लोग इन चीजों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। जैसे यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ लिस्ट जारी करती है कि भैया हमारा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुका है, जो बच्चे आ चुके हैं एडमिशन ले लीजिए। फिर क्या करता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनका सीट खाली रह जाता है, तो सेकेंड लिस्ट आती है। फिर सेकेंड लिस्ट में बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं कुछ बच्चे, तो फिर थर्ड लिस्ट आती है। तो इस तरह से फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, स्पोर्ट राउंड, मूव अप राउंड, इस तरह से राउंड होते रहते हैं, इस तरह से लिस्ट आती है। तो आप लोग उसका वेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। हाँ सर। जैसे कि होता ही है ना कि 2 लैंग्वेज लेना होता है बच्चों को। जी सर। कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकता है 38 में। जी सर। इसके अलावा 3 डोमेन लेना होता है। जब बीएससी बीएड वाले होंगे तो खासकर पीसीएम मैथ पीसीबी लेते हैं। इसके अलावा आपको जीटी, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड लेने होते हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट। अब होता ये है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर 3 डोमेन है ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो लेना है, या फिर कोई भी हो। मैथ हमारा वीक है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट थोड़ा सा वीक है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है दोनों में से कोई एक लैंग्वेज वीक हो। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि 7 पेपर देखो 5 फिंगर जो है ना हम लोग का इक्वल नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा 7 सब्जेक्ट से एक जैसा तैयारी नहीं होगा। ये सिर्फ आपका नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। अगर हम तैयारी कर रहे होते तो मेरा भी हो सकता है ये वाला थोड़ा सा वीक हो और या एक डोमेन वीक हो, बाकी 3-4 पेपर ठीक हो। क्योंकि फाइनली मुझे तो एडमिशन चाहिए, फाइनली हम लोग को एडमिशन चाहिए। विद्वान नहीं बनना, विद्वान बढ़ेंगे एडमिशन लेके, लेकिन अभी एडमिशन चाहिए। तो टोटल जो है आप सभी को पता है 181 सवाल आते हैं, जिसमें 160 आपको करने होते हैं। ओवरऑल मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 160 सवाल करने होते हैं, और एक सवाल होता है कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 640। तो 640 में जब इसका 50% करोगे तो 320 आएगा। कितना? 320। और आप सभी को पता है कि अगर हम लोग क्लास 10th 12th का एग्जाम दिए हैं, तो अगर 60% से कम आता है तो लगता है अरे यार क्या पढ़े हैं। तो अगर तुम इसका 60% नंबर लेके चलाओगे, ठीक है, कितना हो गया? 384 प्लस, ठीक है ना। 384 प्लस नंबर अगर आप लेके आ गए तो आप बहुत बढ़िया सेफ जोन में होंगे। क्या सर? सर जहां चाहेंगे वहां एडमिशन मिल जाएगा आपको। यानी 60% पे टारगेट करना है। जी सर। अब ओवरऑल जो भी है, और इसके अलावा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो नहले पे दहला नहले पे दहला 20-30 नंबर माइनस कर लो आराम से सर, आराम से। और इसके बाद अगर ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए। टाइम आप लोगों के पास है, ठीक है, बनवा लीजिए। बस मुझे अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करना था, क्योंकि एनसीटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ हर एक चीज जानो, तैयारी करो बढ़िया से। देखो फाइनली यही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन कि आप कितना कड़ी मेहनत कर रहे हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल है, सर बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, कैसे पढ़ें, क्या करें? अरे भाई सबके लिए इतना ही टाइम है। इसी टाइम में जो जितना बेहतर मैनेजमेंट कर लेगा उसका उतना बेहतर स्कोर आएगा। अगर आपके साथ हम लोग हैं, एनसीटी कॉन्सेप्ट हैं, तो हो सकता है आपकी तैयारी यहां तक पहुंचा है तो हम लोग थोड़ा सा तो ऊपर कर ही सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो। बाकी कल शाम 6 बजे लाइव आओ, 28 फरवरी को शाम 6 बजे। ठीक है सर। देखो बच्चे, तो अगर आपको बीए बीएड करना है तो सर जैसा आपको बताएं कि अगर आपका 384 नंबर आता है तो आप जहां चाहोगे ना वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 380 भी आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो बात हो रही है जनरल कैटेगरी के लिए हो रही है, अगर आप ईडब्ल्यूएस आ रहे हो, ओबीसी आ रहे हो, तो आप कम से कम इसमें 20 या 30 नंबर आप माइनस कर सकते हो। अगर आपका 350 हो गया, 340 हो गया, अगर इस तरह से ला रहे हो, फिर आप जहां चाहोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। बोलोगे सर मान लीजिए मेरा किसी कारण से नंबर कम आ गया, अगर मान लीजिए सर मेरा 200 नंबर आता है तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा एडमिशन, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहोगे वहां नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां आपका एडमिशन पॉसिबल है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी हो गया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, और समझिए एमपी का आपका अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, एक महात्मा गांधी, हाँ महात्मा गांधी चित्रकूट अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है ना सर, पंजाब में है, मतलब कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। सर 150 आया तो लो भैया, अगर 150 आया ना फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप जहां चाहोगे ना वहां नहीं हो पाएगा। सर अगर 130 आती है तो फिर भी हो जाएगा,
जहां चाहोगे वहां हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए इस तरह से नंबर ला रहे हैं तो आप मतलब वो है कि आप ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को पता चल गया आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। अगला है बीएससी बीएड। अब देखो बीएससी बीएड क्या होता है ना, यहाँ आप देखो आईआईटी बीच में आता है, आईआईटी आता है और एनआईटी आ जाते हैं। तो अगर आप सोचोगे आईआईटी जाना, तो अगर आपको आईआईटी जाना है तो आईआईटी का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बीए बीएड वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं और यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ जाएंगे तो जिनका 12th में मैथ्स होगा और डोमेन में उन्होंने मैथ्स ऑप्ट करा होगा और एग्जाम दिया होगा। तो समझिए कहीं ना कहीं इसका जो कट ऑफ रहता है बच्चे 320 प्लस के आसपास है, तो आप आईआईटी जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। जो भी आईआईटी खड़गपुर हो, आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, अब जहां भी आईआईटी जोधपुर हो गया, जहां भी जाना चाहेंगे चल जाएंगे। अब एनआईटी की बात करते हैं तो एनआईटी में समझिए 80 नंबर तक एडमिशन हुआ है। लो भैया, अगर 80 नंबर की बात करें तो एनआईटी वारंगल की बात करें, एक गर्ल्स का 80 नंबर था, लेकिन कैटेगरी जो था ना एसटी था, उनका एडमिशन हुआ है। और यहां पे जो फर्स्ट कट ऑफ आया था, वारंगल की बात कर रहा हूं बच्चे, 270 जिस बच्चे का था जनरल कैटेगरी में, उनका एडमिशन हो गया था। लेकिन लास्ट तक 200 नंबर तक एडमिशन हुआ है एनआईटी में, ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ जो है बीएससी बीएड का कम ही जाता है बीए बीएड के अकॉर्डिंग देखें तब। अब बीएससी बीएड अगर आप आरआई से करना चाहते हो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई भोपाल अभी शामिल है आपका, और एक आपका अजमेर शामिल है, ठीक है। अभी दो और है, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, अभी तक ऐड नहीं करा गया है, तो ऐड करा जाएगा, अभी आपको अपडेट किया जाएगा। अगर आप आरआई से बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं बच्चे, आपको लाना होगा 380 के आसपास या फिर 370 के आसपास आपको नंबर लाने होंगे, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी से ज्यादा कट ऑफ जो है ना आरआई का जाता है, क्योंकि यहां पे बीए बीएड वाले बच्चे भी जा रहे होते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे भी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया कि बीएससी बीएड के लिए कितना नंबर लाना होगा। और हाँ, अगर आप 200 के अप्रोक्स नंबर ला रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं से आप बीएससी बीएड कर लोगे, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप 200 के अप्रोक्स भी नंबर ला रहे हो और 640 में 200 बहुत आसान नंबर, आप आसानी से ले आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बीकॉम बीएड का। तो बीकॉम बीएड में मैं बता दूं सबका एडमिशन होगा, ऑल स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं बीकॉम बीएड में, क्योंकि बीकॉम बीएड में इतने कॉलेज है ना कि उतने बच्चे भी नहीं आ पाते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आप बीकॉम बीएड किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं बच्चे, तो आपको क्या करना होगा, अगर आप 250 के आसपास नंबर ला रहे हो, 300 नंबर ला रहे हो बच्चे, तो आप जहां चाहोगे ना वहां आपका बीकॉम बीएड में एडमिशन हो जाएगा। सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वह बीकॉम बीएड की जाती है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है बच्चे वह बीए बीएड की जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह था आपके लिए बच्चे सेफ स्कोर। आप समझ गए होंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो अब आप लोग परेशान नहीं होइए, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा मजबूत करिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। 2 महीने यानी 60 डेज आपके पास है, 60 डेज में आपको एकदम समझिए गेम चेंजर बनना है, कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मिलते हैं हमारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, कल 28 फरवरी को शाम 6 बजे लाइव आना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।